सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजनकार कहते हैं भजन संहिता 46 उसकी 1 आयत में कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वह मेरा बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब कभी मुझ पे मुसीबत आएगी, जब कभी मुझ पे संकट पड़ेगा या फिर मैं किसी समस्या से होकर गुजरूंगा, तो अब मैं अपने शरण स्थान के पास चला जाऊंगा। मैं अपने उस परमेश्वर के पास चला जाऊंगा जो मेरा सहायक है। जहाँ परमेश्वर निवास करता है, मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा और वो मुझे बचाएगा। वो मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी से छुड़ाएगा, क्योंकि वो है मेरा सहायक है। वो मुझे सुरक्षित रखेगा। भजनकार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उस स्थान में जाऊंगा, वह मेरा छिपने का स्थान है, मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 46 और उसकी 4 और 5 आयत। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भजनकार कहते हैं कि एक नगर है और उस नगर के बीच में परमेश्वर निवास करता है और उस नगर में एक नदी बहती है और उस नदी से आनंद ही आनंद निकलता है। इसलिए मैं संकट के दिनों में, परेशानियों के दिनों में, समस्याओं के दिनों में मैं उस स्थान में चला जाऊंगा जहाँ परमेश्वर निवास करता है। जिस नगर के बीच में परमेश्वर रहता है, जहाँ उसका शरण स्थान है, और उस नगर में जो नदी बहती है, उस नगर के लोग बहुत ऐसे आशीष पाते हैं। वो आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, वहाँ की खेती भी अच्छी होती है, वहाँ फसल अच्छी उगाई जाती है। उसी तरह जहाँ परमेश्वर की नदी है, जहाँ परमेश्वर का शरण स्थान है, वहाँ के लोग आनंदित हैं, वहाँ के लोग मगन होते हैं, वहाँ के लोगों को कोई भी दुख, संकट, परेशानी, कोई भी कमी घटी नहीं होती। तो इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आप दुख में हैं, संकट में हैं, कलेशों में हैं, परेशानियों में हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपको केवल एक काम करना है, आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के उस नगर में जाएं जहाँ आनंद है, जहाँ परमेश्वर निवास करता है, वहाँ आपको जाना है। बाइबल कहती है वो स्थान कहीं और नहीं, आपका ही एक कमरा हो सकता है, आपकी बंद कोठरी हो सकती है, आपका एक घर का कमरे का कोना हो सकता है। और अपने आप को उस जगह परमेश्वर के सम्मुख बैठ के अपनी सारी बातें सुनाएं, अपनी कहानियाँ बताएं जो आपके जीवन में हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में है और परमेश्वर गुप्त में आपको प्रतिफल देता है। कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह गुप्त का प्रतिफल हमें देता है। जब हम परमेश्वर से बंद कोठरी में, गुप्त में जाके परमेश्वर से बातें करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर से अपनी दुख भरी बातों को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर दुखों को दूर करते हैं, परमेश्वर आंसू को पोंछ देते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको हर संकट, परेशानी से छुड़ाएगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है और हमारे काम आपकी दृष्टि में रहते हैं और परमेश्वर आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ हैं। जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी होली स्पिरिट उन्हें टच करे परमेश्वर, छुए मेरे खुदा, हर एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे, आपकी सामर्थ को परमेश्वर वे महसूस करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने हमें दिन भर संभाला और परमेश्वर प्रभु हर दुर्घटना हर एक बुरी बातों से हमें बचा के रखा और परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती पाप हुआ है परमेश्वर हमें क्षमा करें। हम सब मिलकर परमेश्वर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने अपने लहू से धो के हमें पाक साफ किया है। प्रभु जी आपका वचन कहता है आप हमें कभी ना छोड़ोगे ना कभी त्यागोगे, बल्कि संसार के अंत तक हमारे साथ रहोगे। सच में परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। प्रभु जी आनंद आपके पास है, हमारी हर एक परेशानी हर एक दुख का सल्यूशन आपके पास है। आप ही हो परमेश्वर जो हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। आप हमारे सहायक हैं और सहायता मदद परमेश्वर आपके पास है, सुरक्षा आपके पास है। और सुरक्षा और वो सहायता मदद परमेश्वर हम अपने जीवन में मांगते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी परमेश्वर अपने जीवन में दुखी है, हताश है, निराश है, चिंताओं में है और बहुत सी प्रॉब्लम से घिरे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता वो अपने दुखों को लेके आपके सम्मुख आएँ, परमेश्वर आपके समीप आएँ, प्रभु आपसे बातचीत करें क्योंकि आप शरण स्थान हैं, आप उनका ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर आपके पास ही आनंद की भरपूरी है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यदि इनके जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो इन्हें परमेश्वर भारीपन लग रहा है जिसकी वजह से और परमेश्वर इन्हें मुश्किल लग रही है, परमेश्वर आप सब चीज़ उनके लिए आसान करें। इस मुश्किल समय को परमेश्वर आनंद में बदल दे, उनका विश्वास बढ़ने पाए और अपनी परिस्थितियों में उस विश्वास के द्वारा विजय पाए। हाँ प्यारे पिता आपका वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा। सच में प्यारे पिता विश्वास के द्वारा ही हम आपको परमेश्वर प्रसन्न करने पाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं जब आपके लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं और परमेश्वर उन पे बहुत ज़्यादा लोन है और वो देने में असमर्थ है, तो परमेश्वर आप उनकी सहायता करें क्योंकि परमेश्वर आप असंभव को संभव करते हैं। प्रभु आप उनके लिए उपाय और इंतजाम करें। प्रभु आप उन्हें फाइनेंस प्रॉब्लम से छुटकारा दें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि कोई भी कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आज इस सुबह में हर एक भाई बहन को आशीषित कर, परमेश्वर उनके हाथों को ब्लेस कर ताकि प्रभु उनके हाथ देने वाले बन सके, आपके राज्य में हाथ बढ़ा सके, परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़े हो सके जिन्हें परमेश्वर ज़रूरत है। आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई बहन को, उनके कामों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।